Scoring section in all the question paper is our MCQ section that is giving you 1 mark easily if you are having a very clear with the concept. Let's see a question from class 12th chemistry, and this question belongs to the unit biomolecule, especially amino acids. The question is, which of the following amino acid has phenolic OH group as its backbone? As we know that जो हमारे proteins हैं, they are made up of alpha amino acids. There are 20 essential amino acids and some of the amino acids are given here. Generally जो amino acid का formula होता है, that is the जो amino acid है वो किस तरह से लिखते हैं, हमारा एक कार्बन होता है and carbon as we know that tetravalent, कार्बन के 4 आर्म्स या 4 वैलेंसीज होती हैं एंड वी आर हैविंग वन साइडेड, एक साइड पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा एंड ऑन द वन साइड वी आर हैविंग द हाइड्रोजन, और हमारा एक साइड पे जो है दैट विल बी दी अमाइन ग्रुप। ये हर किसी अमीनो एसिड में हमें मिल जाएंगे। और एज आई सेड की अल्फा अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, वेयर की ये जो कार्बन है इसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इसी कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप लगा है, इसे हम अमीनो अल्फा अमीनो एसिड्स कहेंगे। और अब ये जो हमारी इस कार्बन की 4th वैलेंसी है दैट इज दी ऑक्युपाइड बाय आर, मीन्स दैट इज दी कार्बन चेन। ये कार्बन चेन है और ये हर अमीनो एसिड में अलग अलग होगी, बट वी विल हैव दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जिसके बेस में या जिसकी बैकबोन में या जिसका मतलब कि जिसमें एक फिनॉल एज अ बैकबोन रह रहा होगा। एज आई सेड कि ये जो जर्नल अमीनो एसिड का फॉर्मूला है तो वी विल सी कि ये क्या है, दिस इज दी अमीनो एसिड। और ये जर्नल फॉर्मूला है कि आर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आर जो सिंपली अगर आर की जगह एच होगा, मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूं कार्बन और यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने यही रख दिया है एंड हाइड्रोजन भी एज इट इज ही है, अमीनो ग्रुप भी यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे अगर H है, ये R यहाँ पे H है, तो ये जो नाम है दैट इज द ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है, तो मतलब यहाँ पे तो फिनॉल कहीं नहीं आया। अगर सेम वे मैं इस जो अमीनो एसिड है इस अमीनो एसिड के फॉर्मूले में R की जगह पे हम लिख देते हैं दैट इज दी व्हाट वी कॉल्ड COOH, ये तो सेम ही रहेगा कार्बन और इधर हाइड्रोजन रहेगा और इस साइड पे हमारा अमाइन ग्रुप भी एज इट इज ही रहेगा। और अगर यहाँ पे CH2 एंड CH3 और H, ये वाला अगर फॉर्मूला अगर R, ये इस वक्त यहाँ पे R ये है, यहाँ पे जो R है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पे R ये चीज है, अगर यहाँ पे ये चीज हमारा R कवर कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज दी ल्यूसाइन। इसका मतलब जो है कि हमारा A और B ऑप्शन से आउट हो गया है, क्योंकि ना तो इसमें कहीं पे फिनॉल ग्रुप दिख रहा है ना मुझे इसमें कहीं पे फिनॉल ग्रुप दिख रहा है। नाउ लेट्स राइट द नेक्स्ट वन कि जो मुझे ऑप्शन दिया है दैट इज मुझे सेरिन का ऑप्शन लिखना है। तो सेरिन में कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज ही रहेगा, हाइड्रोजन ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है NH2 और ये जो R यहाँ पे है दैट इज दी CH और एक तरफ पे OH, ये R है, दिस इज दी R। इसे हम जर्नली कैसे लिख सकते हैं, इसे आप वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट CH2 एंड OH, एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है OH के साथ, मीन्स यहाँ पे अल्कोहल
अवेलेबल है, अल्कोहल बैकबोन पे है, बट ये फिनॉल नहीं शो कर रहा। तो ये क्या है, दिस इज दी सेरीन का फॉर्मूला है, और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप तो है, लेकिन सॉरी हमें ब्रैकेट करना चाहिए अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल तो है यहाँ पे, बट हमें तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो अमीनो एसिड है जिसमें फिनॉल एज इट्स बैकबोन है। तो टिल नाउ ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये है, ल्यूसाइन का फॉर्मूला ये है, सेरिन का है, इसमें अल्कोहल है। मींस ये हमारे ऑप्शन से सारे बाहर हो गए हैं। ऑप्शन बचा ही ट्रायोसिन है, जो कि यहाँ पे करेक्ट भी है। एंड व्हाट इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज दी, हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है ये कार्बन, और थोड़ा सा हम इसे बड़ा करके लिख लेते हैं, दैट इज दी COOH। ये तो सभी में कॉमन ही है, कार्बन है, इस तरफ पे हाइड्रोजन रहेगा और इस तरफ पे NH2, बिकॉज हम अल्फा अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि जब हम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, वी नीड क्या चाहिए हमें, अमीनो एसिड, स्पेशली अल्फा अमीनो एसिड चाहिए। 20 असेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास अवेलेबल है, और इसका जर्नल स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ R चेंज हो जाएगा। तो जो R है वो यहाँ पे CH2, और दैट इज C6H5, CH2 एंड H5 एंड पैरा OH, पैरा पे जो है वो OH है। तो हम अगर देखें तो ये फिनॉल ग्रुप जो है वो ट्रायोसिन में अवेलेबल है, और यहाँ पे ये चीज R है, ये चीज हमारी R है, और दिस इज दी ट्रायोसिन। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायोसिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैं अगर इसका हमने जर्नल स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेट मी मेक हियर कि ये हो गया हमारा COOH एंड CH NH2, और दिस इज CHH NOH, दिस व्हाट इट इज हैविंग, और ये जो है हमारा R है, और इसे हम ट्रायोसिन कहते हैं। मीन्स वहां मैंने उसे सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन से शो किया, यहाँ मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। पैरा पोजीशन पे हमारा जो OH ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन की, और मीन्स फिनॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दी, बाकी सभी के मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिए हैं, व्हाट दे आर हैविंग, एंड बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। जैसे जैसे R चेंज होती जाएगी, वी आर हैविंग द डिफरेंट अमीनो एसिड्स।